त्रियोगी नारायण मंदिर भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल। एक रहस्यमयी शुरुआत। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था? क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ एक अग्नि हजारों वर्षों से जल रही है जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता? कैसे इस मंदिर का संबंध स्वयं श्रीहरि विष्णु से जुड़ा है और क्यों इसे भगवान शिव का ससुराल कहा जाता है? आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के उस पवित्र स्थान पर जहाँ त्रेता युग में स्वर्ग से देवताओं का आगमन हुआ था, जहाँ स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ किया और जहाँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम खोलने वाले हैं त्रियोगी नारायण मंदिर के रहस्यमयी इतिहास के वे सारे पन्ने जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। त्रियोगी नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? त्रियोगी नारायण मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो केदारनाथ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 1980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से हिमालय का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक दिव्य स्थल है जहां हिंदू धर्म के सबसे पवित्र विवाह की गाथा गूंजती है। मगर सवाल यह है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह क्यों हुआ? भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह क्यों यहीं हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। पार्वती जी की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। लेकिन विवाह कहाँ होगा, ये तय करना एक बड़ा प्रश्न था। इसी समय भगवान विष्णु ने इस स्थान को माता पार्वती का पैतृक घर घोषित किया और ये तय हुआ कि शिव पार्वती का विवाह यहीं संपन्न होगा। स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया और सभी देवता इस शुभ अवसर पर स्वर्ग से यहाँ आए। लेकिन यहाँ एक और रहस्य है, विवाह की गवाह बनी एक अग्नि जो आज भी जल रही है। अखंड धूनी, हजारों वर्षों से जलती अग्नि का रहस्य। त्रियोगी नारायण मंदिर में एक विशेष अग्निकुंड है जिसे अखंड धूनी कहा जाता है। ये वही अग्नि है जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के समय प्रज्वलित की गई थी और आज तक यह अग्नि कभी बुझी नहीं है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या ये सच में हजारों वर्षों से जल रही है या ये कोई आस्था से जुड़ी मान्यता मात्र है? स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों का मानना है कि इस अग्नि की शक्ति दिव्य है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मंदिर के पुजारी इस अग्नि को सदियों से जलाए रखे हुए हैं। मगर इतिहास में ऐसी कोई दूसरी अग्नि नहीं मिली जो इतनी लंबी अवधि तक जलती रही हो। क्या ये शिव शक्ति का चमत्कार है या कोई रहस्यमय ऊर्जा? अब सवाल आता है, केदारनाथ और त्रियोगी नारायण मंदिर का क्या संबंध है? केदारनाथ और त्रियोगी नारायण मंदिर का संबंध। केदारनाथ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर त्रियोगी नारायण से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि विवाह के बाद भगवान शिव माता पार्वती को लेकर केदारनाथ चले गए थे और तभी से केदारनाथ धाम शिव जी की तपस्या और साधना का स्थान बन गया। इसलिए जो भी श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं वे त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करना भी बहुत शुभ मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ विवाह संस्कार भी किए जाते हैं? हाँ, त्रियोगी नारायण मंदिर एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ भक्त अपने विवाह संस्कार संपन्न कर सकते हैं। कहा जाता है कि यहाँ विवाह करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय और सफल होता है। आज भी हर साल कई जोड़े इस मंदिर में विवाह करने आते हैं और अखंड धूनी की अग्नि को साक्षी मानकर विवाह की रस्में निभाते हैं। अब अगला सवाल, इस मंदिर से जुड़े और कौन कौन से रहस्य हैं? त्रियोगी नारायण मंदिर की वास्तुकला केदारनाथ मंदिर से मिलती जुलती है। मंदिर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और नारायण जी की मूर्तियां विराजमान हैं। मंदिर के पास 3 कुंड भी हैं। रुद्र कुंड, जिसमें स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है। विष्णु कुंड, इसमें स्नान करने से मानसिक शांति मिलती है। ब्रह्मकुंड, जहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या ये कुंड प्राकृतिक रूप से बने हैं या इन्हें किसी विशेष उद्देश्य से निर्मित किया गया था? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। त्रियोगी नारायण मंदिर का उल्लेख कई पुराणों और ग्रंथों में मिलता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण, वाल्मीकि रामायण, इन ग्रंथों में बताया गया है कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह त्रेता युग में इसी स्थान पर हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई ऐतिहासिक प्रमाण इस विवाह को सिद्ध कर सकता है? 8. क्या इस विवाह का कोई ऐतिहासिक प्रमाण है? हालांकि यह एक धार्मिक मान्यता है, लेकिन मंदिर की प्राचीनता और वहां की परंपराएं इस मान्यता को और अधिक प्रामाणिक बनाती हैं। इतिहासकारों के अनुसार यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और हजारों वर्षों से अस्तित्व में है। ये जगह सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर भी है जो हिंदू संस्कृति की महानता को दर्शाती है। तो दोस्तों, त्रियोगी नारायण मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और आस्था का संगम है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन हुआ था, यहाँ देवताओं की सभा लगी थी और यहाँ की अग्नि हजारों वर्षों से जल रही है। क्या आप कभी इस दिव्य स्थान पर गए हैं? अगर नहीं, तो क्या आप भविष्य में त्रियोगी नारायण मंदिर के दर्शन करना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
हम मिलेंगे अगले रोमांचक और रहस्यमयी वीडियो में।